फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अपने एसक्यूएल के क्लास 2 के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम जो जो चीज़ पढ़ेंगे वो है हमारी कीज़ हैं, कांस्टेंट्स हैं और जॉइंस हैं, ऑपरेटर हैं। इन सब चीज़ के बारे में आज हम अपनी क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीज़ की। तो कीज़ क्या होती हैं? तो अगर एसक्यूएल में बात की जाए कीज़ क्या होती हैं, तो एसक्यूएल में कीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे हम एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी टेबल होती हैं उनकी डिपेंडेंसीज वो होती है, वो की के बेसिस पर ही डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि कीज़ हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, तो एसक्यूएल में कीज़ होती हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की एंड कंपोजिट की। ओके, तो अगर हम इनको ब्रीफली जाने तो प्राइमरी क्या होती है हमारी। तो प्राइमरी की क्या होती है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रोज, मतलब किसी भी एक रो को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक रो का नाम है राम। राम का डेटा एक रो में सेव हुआ है जिसमें राम की क्लासेस हैं, एड्रेस है और उसकी सिटी है और कंट्रीज़ है। तो ये क्या करेगा, उसमें जो भी एक कॉलम होगा, मान लीजिए एस एन ओ को हमने प्राइमरी की बनाया है, तो वो उसके एक एसएनओ पर उस पूरी रो को वो आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और ये जो होती है ये कभी भी नल नहीं होती, यानी एसएनओ कभी भी नल नहीं होगा, किसी का भी आईडी कभी भी नल नहीं होगा अगर उसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा यहाँ पे फॉरेन की का। तो फॉरेन की क्या होता है हमारी, जब भी दो टेबल्स के बीच में लिंक्स बनाने हो। लिंक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी टेबल में सिटी है, ठीक है, और सेकंड टेबल में हमारा स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट और सिटी के बीच में अगर हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना है तो यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स में हमारा क्या होता है कि जैसे सेल का कोई पेज है, तो सेल के पेज में हम क्या करते हैं कि जब भी किसी कस्टमर से लिंक करना होता है तो उसकी जो भी प्राइमरी की होती है उसको हम फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है, अब बात नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है कि वो चेक पॉइंट्स जो हमारे एसक्यूएल में क्वेरी लिखने के समय पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम क्वेरी लिखते हैं या डेटाबेस में कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमारा नॉट, नल, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में ब्रीफली विथ एग्जांपल जानेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा आता है, ठीक है, एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स के एग्जांपल। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें हमारा क्या है, स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसमें एक आईडी ली गई है। आईडी का मतलब ये यहाँ पे ये होता है कि उस स्टूडेंट का एक प्राइमरी की होगी, मतलब वो यूनिक होगा, यानी कि वो उसको कभी भी हम नल नहीं लिख सकते, तो यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा वो। और यहाँ पे एज लिया गया है। ठीक है, एज में हमारा एक ऑपरेटर्स कुछ यूज़ किए गए हैं। ऑपरेटर्स भी हमारे कॉन्स्टेंट्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है हमारा जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है एसक्यूएल जॉइंस का। ठीक है, तो एसक्यूएल जॉइंस में अभी तो यहाँ पे 4 ही लिए गए हैं, बाकी आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी जॉइंस के बारे में। तो एसक्यूएल जॉइंस हमारे बेसिकली होते हैं जैसे इनर जॉइन हो गया हमारा लेफ्ट जॉइन हो गया और राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। ठीक है, तो इन जॉइंस के बारे में भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले अपने वीडियो में। अगर जॉइंस के एग्जांपल की बात करें तो जॉइंस के एग्जांपल में हमारा क्या है, जैसे सिलेक्ट किया है हमने एक दो टेबल्स हमारी स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में हमारा क्या होता है, जो भी उसका नेम होता है वो बेसिकली वहाँ पे इनपुट होता है। ठीक है, और जो हमारा कोर्स वाली टेबल है वहाँ पे हमारा कोर्स का नेम इनपुट होता है। तो ज्वाइन के बिहाफ पे ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नेम और कोर्स को गेट करने को, क्योंकि दोनों टेबल डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट टेबल्स में से डेटा गेट करने के लिए ज्वाइंस का यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा एसक्यूएल ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली हम लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, जो हमारा प्लस, माइनस, एस्टेक, एंड स्लैश, इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है, एंड और नॉट, ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो इनको भी हम बेसिकली अपने आने वाले लेक्चर्स में ब्रीफली पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स के साथ। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, ये देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, थैंक यू, आने वाले
लेक्चर्स में आपको मैं एसक्यूएल से रिलेटेड और भी जानकारी दूंगा जो कि बेसिक टू हाई लेवल होगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और